हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया और वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एम्पियर का परिपथीय नियम। ये हमेशा 4 नंबर का या 5 नंबर का आता ही आता है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। क्लियर है? अगर हमने गॉस के नियम को ठीक से समझा होगा तो हम इसको भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर इससे पहले, इसको समझने से पहले क्या करेंगे, गॉस के नियम को समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गॉस का नियम। क्या लिखेंगे? गॉस का नियम, क्योंकि सबसे पहले हम इसी को समझेंगे। अच्छा, गॉस का नियम क्या कहता है? ये एक बंद पथ के लिए लागू है। सबसे पहली बात, अगर इस बंद पथ में कुछ आवेश रखे हैं Q1, Q2, Q3 इस प्रकार, तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस बंद पथ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पर सिग्मा Q का मतलब इन आवेशों का बीजगणितीय योग। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई E बराबर 1/ε0, और इसको लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक बार फिर से समझेंगे कि किसी बंद पथ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस बंद पथ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक इसी प्रकार ये जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, ये भी बंद पथ के लिए लागू है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बंद पथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक बंद पथ बनाएंगे। ये है हमारा बंद पथ। क्या ये हमारा यहाँ पर लिख देंगे बंद पथ। मान के चलेंगे जिस प्रकार यहाँ पर Q1, Q2, Q3 आवेश है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कुछ चालक तार हैं, जिसमें एक में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और एक दूसरा चालक तार है जिसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है, और एक तीसरा चालक तार है जिसमें I3 धारा प्रवाहित हो रही है। और भी हो सकते हैं, और भी यहाँ पर चालक तार हो सकते हैं जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। अब इन चालक तारों में जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ऑस्टेड के नियम के अनुसार इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर एक बंद पथ मान लिया, ये तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये इसी पर आधारित है। इस पर हम एक अल्पांश मान लेंगे, dl। अगर हम इस पर वेक्टर लगाएंगे तो dl वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है? तो इन चालक तारों में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा इस dl वेक्टर का डॉट गुणनफल का रेखीय समाकलन इस बंद पथ में प्रवाहित होने वाली धारा का, यानी कि कुल धारा का, हम कह सकते हैं कुल धारा का μ0 गुना होता है। क्लियर है? या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं μ0 I1 प्लस I2 प्लस I3, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू μ0 I। क्लियर है? ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो हम लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, किसके साथ? एक अल्पांश के साथ। किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस बंद पथ में उपस्थित कुल धारा का μ0 गुना होता है। क्लियर है? ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। एक बार फिर से समझेंगे। इस नियम के अनुसार किसी बंद पथ, ये है हमारा बंद पथ, यहाँ पर हमने लिख दिया है ये है हमारा बंद पथ, और यहाँ पर एक अल्पांश मान लिया है हमने dl। क्लियर है? किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र मतलब B, क्योंकि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा होगा। किसी बंद पथ के अनुदिश
चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके सापेक्ष? dl के सापेक्ष। किसी बंद पथ के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्लियर है? अगर हम इसका चित्र दूसरी तरह से बनाना चाहें तो हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। मान के चलेंगे एक चालक तार लेंगे हम, जिसमें I धारा प्रवाहित करेंगे। इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा होगा। इसको हम केंद्र मानते हुए r दूरी पर कोई बिंदु P लेंगे, जहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। क्लियर है? इसके कारण भी हम यहाँ पर dl लंबाई मानेंगे, यानी कि एक अल्पांश लंबाई मानेंगे dl। क्या मानेंगे? dl मानेंगे, एक अल्पांश लंबाई। इसकी अगर हम परिभाषा बनाएं तो हम लिख सकते हैं कि किसी बंद पथ, ये हमारा बंद पथ है, किसी बंद पथ के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, इसमें गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्लियर है? ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। अब हम एम्पियर के परिपथीय नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर एक अनंत लंबाई का चालक तार ले लिया है हमने। क्या ले लिया है? एक अनंत लंबाई का चालक तार ले लिया है, जिसको हम x और y नाम देते हैं। इसमें I धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तथा इसको केंद्र मानते हुए, इस चालक तार को केंद्र मानते हुए r दूरी पर कोई हम एक चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं। यहाँ पर इस पथ पर कोई बिंदु P है, जहाँ हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और इसकी दिशा मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इस प्रकार होगी। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? लंबवत इधर। और अगर हम अल्पांश मान लें यहाँ पर कोई, तो इसकी दिशा भी इसी दिशा में होगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी यही है और dl की दिशा भी यही है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण हो जाएगा 0 अंश। कितना हो जाएगा? 0 अंश हो जाएगा। तो सर्वप्रथम इसके बारे में लिखेंगे। माना सर्वप्रथम हमने एक चालक तार लिया है जो अनंत लंबाई का है। इसमें I धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार को केंद्र मानते हुए एक r त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा है, यानी कि वृत्तीय लूप खींचा है, जिसको हम बंद पथ मान सकते हैं। इस पथ पर कोई बिंदु P है, जहां चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होगा? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ये हम इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये बिंदु P चालक के बीच में कहीं स्थित हो, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r होता है। तब हम रेखीय समाकलन निकालेंगे इसका। तो लिखेंगे रेखीय समाकलन। क्या लिखेंगे? रेखीय समाकलन। रेखीय समाकलन निकालेंगे तो ये हो जाएगा b वेक्टर डॉट dl वेक्टर। इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा b dl cos थीटा। कितना हो जाएगा? b dl cos थीटा। और यहाँ पर कोण कितना है? क्योंकि यहाँ पर कोण दिया है 0 अंश, तो यहाँ इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा b dl cos 0। अब चूँकि हमें पता है कि cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा समाकलन b dl। क्लियर है? अब हम यहाँ पर b का मान रखेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा b का मान कितना है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इंटू dl। जो भी यहाँ पर कांस्टेंट है इसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि dl के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो dl को छोड़कर सभी को बाहर निकालेंगे। ये सभी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, और क्या रह जाएगा अंदर? dl रह जाएगा। और dl क्या है? इस बंद पथ का अल्पांश है।
ये dl क्या है, इस बंद पथ का अल्पांश है। तो इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो ये एक वृत्त की परिधि है, चूँकि इसका समाकलन करेंगे dl का तो ये हो जाएगा 2πr, कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन b dl इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr इंटू dl का मान कितना है, dl का मान है हमारा 2πr। तो यहाँ पर लिखेंगे 2πr, यहाँ पर 2πr से 2πr को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा b dl इक्वल टू म्यू नॉट आई बचेगा हमारा। और यही एम्पियर का परपथीय नियम है। एम्पियर का परपथीय नियम क्या है कि किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें उपस्थित कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। क्लियर है, यही एम्पियर का परपथीय नियम है और यही इसके नियम की व्युत्पत्ति हो गई।